गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। बच्चों, इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। फर्स्ट पिक्चर है एक खरगोश की। इसके नीचे वाक्य लिखा है खरगोश तेज दौड़ता है। दूसरी पिक्चर है बहुत सारे खरगोश की। उनके नीचे लिखा है खरगोश तेज दौड़ते हैं। तीसरी पिक्चर है एक बच्चे की। यह बच्चा दौड़ रहा है। इसके नीचे लिखा है वाक्य अजीत तेज दौड़ता है। चौथी पिक्चर है एक लड़की की। इसके नीचे वाक्य लिखा है सुरभि तेज दौड़ती है। ऊपर लिखे वाक्यों में लिंग तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है, परंतु तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम अव्यय की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा अव्यय किसे कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय बोधक। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। अविकारी शब्द उन्हें हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। 1 क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण क श्याम जोर जोर से पढ़ता है। यहाँ पर श्याम करता है, पढ़ता है, क्रिया है। जोर जोर से क्रिया होने की रीति की ओर संकेत करता है। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ख यहाँ बैठो। यहाँ क्रिया का स्थान है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ग पिताजी कल आएंगे। आएंगे क्रिया है। कल क्रिया के समय की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। घ अधिक लिखो। अधिक क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। जोर जोर से क्रिया होने की रीति, यहाँ क्रिया का स्थान, क्रिया का समय एवं अधिक क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। क्रिया विशेषण शब्द
क्रिया की 4 प्रकार से विशेषता बताते हैं। 1. क्रिया के होने का स्थान। घटित होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दूर, पास, निकट आदि। 2. क्रिया के होने का समय। वे अव्ययकारी शब्द जो क्रिया से पहले लगकर क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे अभी, कल, परसों, प्रतिदिन आदि। इनसे पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है। ये समय की ओर संकेत करते हैं। 3. क्रिया की मात्रा। इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बताते हैं कितना। इसका उदाहरण है कम, थोड़ा, अधिक, बहुत, तनिक आदि। 4. क्रिया के होने का ढंग। ये अव्यय शब्द बताते हैं क्रिया किस प्रकार हो रही है। अव्ययकारी शब्द जो क्रिया की घटित होने की रीति अर्थात क्रिया किस प्रकार हो रही है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीमे, जोर से, जल्दी, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द वाक्य में संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे का, पेड़ के नीचे हिरन है। के नीचे, यहाँ पर पेड़ और हिरन। के नीचे शब्द जो है अव्यय है, पेड़ और हिरन के बीच में संबंध का बोध करा रहा है। खा, पुस्तक के ऊपर पेंसिल है। यहाँ पर के ऊपर पुस्तक और पेंसिल में संबंध बता रहा है। ग, राम के पीछे श्याम है। के पीछे यहाँ पर अव्यय है, यह राम और श्याम के बीच संबंध का बोध कराते हैं। घ, दरवाजे के सामने साइकिल है। के सामने अव्यय है, दरवाजे और साइकिल के बीच संबंध का बोध कराते हैं। 3. समुच्चय बोधक अव्यय। जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द दो या अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे का, सोनू और मोनू गहरे मित्र हैं। यहाँ पर और अव्यय है, यह सोनू और मोनू दोनों को जोड़ने का कार्य रहा है। यह सोनू और मोनू गहरे मित्र हैं। खा, बाहर जाओ फिर पूछकर अंदर आओ। यहाँ पर फिर अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय है, यह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ग, बंटी पढ़ या नहीं अपितु खेल रहा है। अपितु यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। घ, लालू बीमार है इसलिए वह बाजार नहीं गया। यहाँ पर इसलिए अव्यय दो वाक्यों को जोड़ रहा है। 4. विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, क्रोध, भ्रम, लज्जा आदि के भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द किसी दृश्य को देखकर निकल जाते हैं, आकस्मिक मुंह से निकल जाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय कहते हैं। क, हे भगवान
इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। हे भगवान के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। वे अब नहीं रहे। ख वाह क्या शानदार घर है। वहां वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाएगा। ग छी कितनी बदबू आ रही है। छी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। घ शाबाश और तेज दौड़ो। यहाँ पर शाबाश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय शब्दों के रूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते। अव्यय शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चों ये मौखिक प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। 1. अव्यय क्या है समझाइए। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्ययकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 2. अव्यय के कितने भेद हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 3. क्रिया विशेषण अव्यय का एक उदाहरण दीजिए। क्रिया विशेषण का उदाहरण है श्याम जोर जोर से पढ़ता है। 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1. अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्ययकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 2. अव्यय के कितने भेद होते हैं। नाम लिखिए। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। प्रश्न नंबर 3. संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। संबंध बोधक अव्यय जो अव्यय शब्द वाक्य में संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण पेड़ के नीचे हिरन है। पुस्तक के ऊपर पेंसिल है। प्रश्न नंबर 4. विस्मयादि बोधक अव्यय के 3 उदाहरण वाक्य सहित लिखिए। 1. हे भगवान वे अब नहीं रहे। 2. वाह क्या शानदार घर है। 3. छी कितनी बदबू आ रही है। 3. कोष्ठक में से सही क्रिया विशेषण छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके खाली स्थान आपको कोष्ठक में से शब्द छांटकर पूरे करने हैं। का हर्षित डैश आएगा। वह कल और हर्षित कल खा डैश चलो ट्रेन छूटने में काफी समय है। ब्रैकेट में है तेज परसों धीरे। धीरे चलो
ट्रेन छूटने में काफी समय है। ग, श्याम डैश बोलता है। ब्रैकेट में है बहुत, कब, जयपुर। यहाँ पर आएगा बहुत। श्याम बहुत बोलता है। घ, जया डैश सो रही है। ब्रैकेट में है सुंदर अभी रुककर। खाली स्थान में आएगा अभी। जया अभी सो रही है। 4, निम्नलिखित अवयव को संबंधित वाक्यांशों से मिलाइए। यहाँ पर कुछ अवयव दिए गए हैं और कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको मिलाकर लिखना है। क, आम और केले यहाँ रख दो। ख, हाय मैं तो लुट गया। ग, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। घ, बैंक के आगे उनकी दुकान है। 5, दिए गए अव्यय शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर अव्यय दिए गए हैं और कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को अव्यय की सहायता से पूरा करना है। अव्यय है शाबाश, ऊपर, इसलिए, धीरे धीरे और। क, किताबें मेज के डैश रख दो। यहाँ पर अव्यय आएगा ऊपर। किताबें मेज के ऊपर रख दो। ख, कल्पना निहारिका गाना गाएंगी। यहाँ पर अव्यय आएगा और। कल्पना और निहारिका गाना गाएगी। ग, यहाँ पर डैश है, तुमने विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। खाली स्थान में आएगा शाबाश। शाबाश तुमने विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। घ, पंकज ने परिश्रम किया डैश सफलता पाई। यहाँ पर आएगा इसलिए। यहाँ पर अव्यय आएगा इसलिए। पंकज ने परिश्रम किया इसलिए सफलता पाई। ड, पानी डैश बरस रहा है। यहाँ पर आएगा धीरे धीरे। पानी धीरे धीरे बरस रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके उत्तर बहुविकल्प में दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसको आपको छांटना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। 1, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4। अव्यय के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर आएगा 4 पर राइट लगेगा। 2, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय है। अभी, के सामने, और, के सामने। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय है के सामने। 3, निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय है और, वह, यहाँ। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय है और। रचनात्मक गतिविधियां। 1, निम्नलिखित शब्द कौन कौन से अव्यय हैं पहचानिए और उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ अव्यय दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है ये कौन से अव्यय हैं और उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। का, और, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका वाक्य है सोनू और मोनू गहरे मित्र हैं। खा, धीरे धीरे, ये द्वितीय क्रिया विशेषण अव्यय है। इसका वाक्य है वर्षा धीरे धीरे हो रही है। ग, आहा, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसका वाक्य है आहा, उसे चोट लग गई। घ, ऊपर, ये संबंध बोधक अव्यय है। इसका वाक्य है पुस्तक के ऊपर पेंसिल है। ड, उदार, बच्चों ये शब्द गलत है, ये अव्यय नहीं है, ये विशेषण है।
यहाँ पर आप लिखेंगे उधर, उधार काटकर यहाँ पर लिखेंगे उधर। उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसका वाक्य है उधर जाओ। 2. चित्र पहचान कर रिक्त स्थान में उचित अव्यय शब्द भरिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे वाक्य दिए गए हैं, खाली स्थान है। इन खाली स्थान को आप उचित अव्यय से भरेंगे। 1. श्याम डैश दौड़ रहा है। श्याम तेज दौड़ रहा है। यहाँ पर तेज अव्यय लिखेंगे। 2. किताब में डैश रखी है। यहाँ पर के ऊपर, किताब मेज के ऊपर रखी है। 3. डैश कितनी गर्मी है। यहाँ पर अव्यय लगाएंगे ओहो, ओहो कितनी गर्मी है। 4. लता डैश रमा नाच रही हैं। यहाँ पर और अव्यय लगाएंगे, लता और रमा नाच रही हैं। बच्चों, आपको ये सारा काम अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। आपको इसमें आ गया होगा अव्यय किन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक 2 वाक्यों में, संज्ञाओं में अथवा सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक आकस्मिक मन से निकलते हैं। बच्चों, ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। धन्यवाद।